नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बहुपद में हमने पहले द्विघात समीकरणों का गुणनखंड विधि से हल करना सीखा। अब हम यहाँ पर सीखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, जो आपकी 3.4 प्रश्नावली है। 3.4 वाली उसमें ये है ना आपके पास, यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल कीजिए। तो इस पहले प्रश्न का पहला भाग हम यहाँ ले रहे हैं। तो इसमें आपको 2 स्टेप जो है वो बहुत ध्यान से सीखने। तो पहला स्टेप मैं ले रहा हूँ। पहले स्टेप में आपके पास होता है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ पर 3 है, यानी गुणा में इसकी 3 है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक। और आप ये जो है ये स्टेप आप हर सवाल में लिखा करें ताकि आपको जो ये प्रक्रिया याद हो जाए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 3 का सभी पदों में भाग देंगे आप, सभी पदों में भाग देने पर। तो सभी पदों में भाग देंगे तो इसके सभी के भाग में हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 3x स्क्वायर बटे 3 माइनस 5x बटे 3 और प्लस 2 बटे 3 बराबर 0। और यहाँ 0 के अलावा कोई संख्या हो तो उसके भी भाग में वही लिखेंगे। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो गया 5 बटे 3x और प्लस में है 2 बटे 3 बराबर 0। तो ये पहला स्टेप जो इसका पूर्ण होता है। अब दूसरे स्टेप में आपको देखना है कि यहाँ पर x का गुणा क्या है। तो x के गुणा में जो है वो 5 बटे 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो x के गुणांक, x के गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 5 बटे 3 के आधे, और जिसका भी आधा लेना है, यानी इसका आधा क्या होगा, उसको जिसका भी आधा लेना है उसको 1 बटे 2 से गुणा कर दें। तो 5 बटे 3 गुणा 1 बटे 2, आप ऊपर ऊपर गुणा करेंगे इसको 5 बटे ये कितना हो गया 3 2 6। तो ये आधा हो गया इसका। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों में से 1 बटे 2 से गुणा करें, आधा ले लें। 5 बटे 6 का वर्ग, यानी इसका वर्ग जो है आपको दोनों तरफ जोड़ना है, का वर्ग। तो वर्ग इसका क्या होगा, आप वर्ग करें नहीं, सिर्फ 5 बटे 6 का स्क्वायर लिखें। वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, यानी दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दें। दोनों यानी समीकरण के दोनों ओर इसको जोड़ दें, दोनों ओर जोड़ने पर। तो दोनों ओर जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ आप यही काम करेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये जो सवाल है बाकी का इसे लिखें पहले। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5 बटे 3x और प्लस में आप यहाँ पर क्या करें 5 बटे 6 का वर्ग हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। और आपके पास पहले से यहाँ पर क्या है, प्लस में 2 बटे 3 है, और बराबर में दूसरी तरफ भी क्या जोड़ दिया आपने 5 बटे 6 का स्क्वायर जोड़ दिया। अब आपको इस इतने को पूर्ण वर्ग बनाना सीखना है, जो बिल्कुल आसान विधि है। ये जो इतना दिखाई दे रहा है आपको, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो बच्चों इसका तरीका ये, आप तो इसको ध्यान से सुने कि आप पहला पद लिखें यहाँ पर, यानी x का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर x लिखें। ठीक है, एक काम। दूसरा काम है कि चिन्ह यहाँ से लें, प्लस है तो प्लस लें, माइनस है तो माइनस लें। तो हमारे पास है माइनस, हमने माइनस लिया। फिर आप क्या करेंगे, इस दूसरे पद से कुछ नहीं करेंगे, आप तीसरे पद में से जो ये 5 बटे 6 यही लेंगे, सिर्फ स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसका पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। तो ये 5 बटे 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, यानी हम इसका यदि विस्तार करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, तो वापस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको वापस कंसाइज करने का तरीका ये होता है कि पहला पद लिखें, चिन्ह यहाँ से लिखें, और दूसरा पद लिखें और होल स्क्वायर लिख दें।
और बराबर में आप क्या करें, इसका वर्ग आपके पास हो गया 25/36। और ये जो स्टेप होता है, यहाँ पर जो पद होता है उसको भी पक्षांतरण करके दूसरी ओर ले जाएं, तो ये माइनस में आपके पास हो गया 2/3। तो ये हमारे पास है यहाँ पर x माइनस 5/6 का वर्ग, और इसको आप लघुत्तम से सरल कर दें तो 36 और 3 का लघुत्तम 36 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 25, और आप 3 का भाग देंगे 36 में 12 आएगा, और 12 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया 1/36, यानी आपके पास ये प्राप्त हुआ x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/36। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों ओर वर्गमूल ले लें। तो मैं इस प्रक्रिया को यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ पर क्या करें, दोनों ओर वर्गमूल ले लो। तो ऐसे लिखें, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों वर्गमूल लेंगे तो आप पहले दोनों पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दें। तो यहाँ पर जैसे आपके पास है ये x माइनस 5/6 का स्क्वायर है, और बराबर में 1/36 था, तो इसका भी क्या करें आप वर्गमूल लगा। अब यहाँ से बच्चों आपको याद रखना है कि इस पर वर्गमूल भी है, वर्ग भी है, तो ये परस्पर कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास बचेगा x माइनस 5/6, यानी वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाएंगे। और यहाँ पर आप पहले प्लस और माइनस लिखें, क्योंकि हर संख्या का वर्गमूल जो है वो प्लस और माइनस में होता है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल आ गया प्लस माइनस 1/6। अब आप तो आगे वाले स्टेप में इसका पक्षांतरण कर लिया करें, तो x के बराबर आ गया, ये इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5/6, और प्लस माइनस आपके पास है 1/6। तो इस प्रकार से x बराबर आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 6, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करें, x की दो वैल्यूज इस प्रकार से ले लें कि एक बार तो यहाँ से प्लस का चिन्ह लें, तो 5 प्लस 1/6, और एक बार यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1/6। तो देखो यहाँ से आपके पास हुआ x बराबर 6/6, और यहाँ से x बराबर हुआ 4/6। तो ये आपके पास आया x बराबर 1, और यहाँ से आप इसको सरल करेंगे तो x बराबर आएगा 2 के पाड़े से इसको सरल करेंगे तो 2/3। तो इस प्रकार से इसके ये शून्य का आगे 1 और 2/3। तो यहाँ देखा आपने कि हमें जो बातें इसमें बहुत गौर से सीखने वाली ये 2 ही हैं, बाकी थी सरलीकरण की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से इसको हम पहले जो है वो एक इस प्रकार से रूप में लाएं कि इसको पूर्ण वर्ग बना सकें यहाँ पर। तो इसमें पहले जो है x स्क्वायर गुणा का भाग देते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये दिया x स्क्वायर गुणा का भाग, और फिर हमने जो है वो x के गुणा के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ा है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि यहाँ पर वर्ग करें नहीं, आप वर्ग लिखें और फिर इसको ये पूर्ण वर्ग जो बना है इसको एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। या पहला पद लिखें, इस पर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पद लिखेंगे सिर्फ, यानी जो बीजीय संख्या है वो लिखेंगे, और यहाँ से आप चिन्ह लेंगे, और यहाँ भी ये वर्ग के अंदर जो आपकी संख्या वो लेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और फिर इसको आप सरल करते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो ये आपके दोनों शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो बच्चों इसके जो ये प्रश्न हैं सारे, तो ये बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करके आपको करने हैं।